ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 25 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान सागर की संतान हूं। अब देखा जाए तो ज्ञान सूर्य है शिव बाबा और हम कौन हैं? ज्ञान सितारे और ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। तो जब इस सृष्टि पर वो ज्ञान सूर्य आता है तो पहले ज्ञान चंद्रमा को चुनता है और फिर उस ज्ञान चंद्रमा के द्वारा ज्ञान सितारों का निर्माण करता है, अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण पैदा करता है। तो आज की मुरली को हम देखा जाए तो एक शब्द में समा सकते हैं और वो है शब्द जादूगरी। दुनिया में बहुत जादू दिखाते हैं। कागज का रुपया बना देंगे, रस्सी का सांप बना देंगे, गला काट के गला लगा देंगे। वो कौन सी बड़ी जादूगरी है? सबसे बड़ी जादूगरी है कि परिवर्तन करना। तो भगवान कौन सी जादूगरी दिखाता है? सबसे बड़ी जादूगरी है, एक तो भगवान आता है इस सृष्टि पर और आकर के हमें मनुष्य देवता बना देता है। ये बड़ी जादूगरी है, छोटी जादूगरी नहीं है। लेकिन मनुष्य देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस पे बलि चढ़ना पड़ेगा। बलि चढ़ना पड़ेगा मतलब क्या है? कुर्बान जाना पड़ेगा। जिस नहीं कहते हैं अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है। अब वो बलि में चढ़ने के लिए फिर वो क्या करते हैं? बकरे को बलि चढ़ा देते हैं, जानवरों को बलि चढ़ा देते हैं। उसकी बात नहीं है। बाबा कहता है तुम बच्चे बनो और बच्चे बनकर बलि चढ़ो। बलि चलो अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलो। तो मैं 21 जन्मों तक तुम्हारे ऊपर बलि चढ़ूंगा। अब ये है जादूगरी कि भगवान इतने प्यार से पढ़ाता है और फिर भगवान क्या करता है? उसकी कोई फीस भी नहीं लेता है। ऐसा नहीं कि भगवान उसकी कोई फीस लेता है, ना, कोई फीस नहीं लेता भगवान। फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीजें पढ़ाता है। तो ऐसे भगवान की बातें हमें कितना प्यार से पढ़ना चाहिए, है ना? इसलिए उसको जादूगर कहा गया। तो भगवान से बड़ा कोई जादूगर नहीं है और वो आकर के हमें जादूगरी दिखाता है, अर्थात हमें अपना बच्चा बनाता है। इस आज की दुनिया में देखो, हमें किसी को बदलना हो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान सृष्टि को बदलता है, आत्माओं को बदलता है, उनके संस्कारों को बदलता है। लेकिन कौन बदलेगा? जिसके मन में निश्चय होगा, विश्वास होगा। तो आज बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया, अगर कोई तुम्हारे पास आए तो उसको क्या करो? कुछ न कुछ ज्ञान धन दान दो बाप का परिचय दो। अब देखो, आते तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? लेकिन अभी ज्ञान देने की युक्ति भी चाहिए। ज्ञान कैसे देना? आज की रोजमर्रा की जो बातें हैं उनको समझाओगे तो उनको समझ में आएगा, है ना? एक बाप कौन है? लौकिक बाप है। दूसरा बाप कौन है? पारलौकिक बाप है। और फिर उनको पूछ सकते हो कि तुम लौकिक बाप को अगर सर्वव्यापी नहीं कहते हो तो पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? लौकिक बाप क्या सर्वव्यापी हो सकता है? कहेंगे नहीं हो सकता है। तो पारलौकिक बाप भी सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो इस तरह से बाबा का परिचय दो। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान बरसात है। ये भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन वास्तव में इस समय की बात है।
है ना। जिसकी दुनिया में मिलान है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में, रात किसी की राज है, जिसकी दुनिया में मिलान है। सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में, रात किसी की राज है, उसी के लिए ही बरसात है। अभी कलयुग रूपी रात चल रही है, तो अब सतयुग रूपी दिन कब आएगा? जब भगवान दिन आएगा इस सृष्टि पर, और ज्ञान की बरसात किसके होगी? किसके पर होगी? जो भगवान का बच्चा बनेगा, जो इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसके लिए बात है ना। तो बाबा कहता तुम हो लकी सितारे, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम हो गए ज्ञान सितारे, लकी सितारे। ज्ञान माना क्या? समझ माना क्या? जानना, मानना और चलना। मेजॉरिटी लोग जानते हैं, मानते भी, चलते नहीं। हमें चलना है। तो अब दुनिया में देखो, कहीं ना कहीं जितनी भी जगह हैं, जितने भी सत्संग हैं, कहीं कोई आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं होती। और आत्मा ऑब्जेक्ट ना हो तो कोई प्राप्ति नहीं। आज देखो, मेडिकल कॉलेज में जाओ तो डॉक्टर बनना आत्मा ऑब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो इंजीनियर बनना ऑब्जेक्ट है ना। लॉ कॉलेज में जाओ तो बैरिस्टर बनना है। तो हर जगह कोई ना कोई हम ऑब्जेक्ट होता है। दुनिया के सत्संगों में तो हम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। चलो हम करें ना देवी देवता बनने के हम ऑब्जेक्ट हो, कम से कम अच्छा इंसान बनने की तो हम ऑब्जेक्ट हो, वो भी नहीं है। तो यहाँ परमपिता परमात्मा करके आई एम ऑब्जेक्ट सिखलाता है। तो बाबा कहता है ऐसे तुम हर आत्माओं को समझाओ, है ना। इतना तुम सब पारलौकिक बाप को याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ ना कुछ वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा रचता को कौन देगा? रचना ही देगी ना। रचना को वर्षा कौन देगा? रचता ही देगा ना, और तो कोई दे नहीं सकता है। बाबा ने कहा ऐसे समझाओ। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण के चित्र को भी बाबा ने कहा, है ना, कि कैसे शिव बाबा से लक्ष्मी नारायण वर्षा लेते हैं, तो भी समझाओ। दुनिया में श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि टोकरी में लेकर के गए, वो वासुदेव को दिखाते ना कि जब आकाशवाणी हुई तो वो यशोदा के घर टोकरी में लेकर के गए। वास्तव में इसकी बात नहीं है टोकरी में ले जाने की। अच्छा, बाबा कहता चलो उनको टोकरी में ले गए, उनके यहाँ फिर वर्षा मिला। लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? तो ये वर्षा परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता माध्यम के प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम के दिया। तो फिर उनको समझाना है। बाबा राज कैसे ज्ञान देना वो समझा रहा है। फिर बाबा कहता है तुम कल्प वृक्ष के नीचे ले जाओ कि वहां बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो सबका उद्धार करना, हर एक को राजयोग की शिक्षा देनी है। बाबा ने कहा किसी को भी समझाओ, भिलनियां हो, विषय हो, सबका उद्धार करना, सबको राइट है एक ज्ञान मिले है। बाबा ने कहा कि तुमको किसी से कुछ मांगना नहीं है, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं भगवान पूरी करता है। तो जन्माष्टमी के बारे में भी बाबा ने कहा कि उनका क्या करते हैं। देखिए, समझने की बात है। रात में जन्म हुआ, सवेरे दूध पिलाया, झूला झुलाया, रात को पूरी तस्मई अर्थात खीर खिलाते हैं। सोचो, इतनी जल्दी बाबा कहते हो खा सकता है? अर्थ क्या है? श्री कृष्ण बच्चा था, राजगद्दी पर बैठा, लक्ष्मी नारायण कहलाया, बड़ा हुआ ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। और दूसरी बात है, आप देखो श्री कृष्ण को तो पूड़ी खिलाएंगे, तस्मई जो भी है खिलाएंगे, शिव बाबा कभी नहीं खिलाते हैं। उनको क्या करते हैं? सिर्फ दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो खाता नहीं है ना। लेकिन दूध चढ़ाने का भी कोई मतलब बाबा कहता नहीं है, क्योंकि उनको तो मुख ही नहीं है। शंकर का तो फिर भी आकार है, शिव बाबा का तो है ही नहीं, है ना। तो अब भगवान आकर के हमें कितनी नॉलेज देता है, इस नॉलेज को अच्छी तरह से धारण करना है।
और शिव बाबा को अपना बच्चा बना लेना, इसलिए उसका एक नाम शिव बालक भी है ना। कई माताएं बोलती हैं 2 बच्चे होंगे तो कहेंगे मेरे 3 बच्चे हैं। वर्षा बालक को दे दिया जाता है, तो बाबा कहता है पहले तुम अपने तन मन धन सहित बलि चढ़ो, तो फिर वापस शिव बाबा 21 जन्मों के लिए बलि चढ़ेगा, है ना। तो ये बाबा की जादूगरी है। लक्ष्मी नारायण कोई जादूगरी नहीं है। अब देखो मम्मा कुछ लेके नहीं आई, धन की देवी बन के गई। तो पुरुषार्थ में हमारे ताकत होनी चाहिए, हम कुछ भी बन सकते हैं। तो बाबा कहता है, बाबा की वास्तव में लीला परम्पार है। उनकी श्रीमत पर चलने से हम देवी देवता बन रहे हैं तो अपरंपार है ही है। तो भगवान आकर के हमें राज विद्या सिखाता है कि कैसे मनुष्य देवता बने। दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, वो भगवान आकर के सिखाता है। हर आत्मा जो रावण की जेल में शोक वाटिका में बैठ गई है, उसको भगवान आकर के अशोक वाटिका में ले जाता है। अशोक वाटिका मतलब सतयुग, शोक वाटिका मतलब कलयुग। राम राज्य में कभी शोक नहीं होता, राम राज्य में कभी सीता की चोरी नहीं होती। ये तो रावण राज्य की बात है। तब तो उसको याद करते हैं। और फिर हम सतयुग में जाएंगे तो फिर वहां गर्भ क्या होगा, महल होगा। अभी तो जेल है, यहाँ तो बहुत कष्ट होता, वहां कोई कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमपिता को कितने प्यार से याद करना चाहिए। और नशा होना चाहिए कि भगवान की जन्मभूमि कहाँ है, भारत में है। बाबा ने कहा जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की जन्मभूमि है, वैसे परमात्मा की जन्मभूमि भी यहाँ है। तो जैसे बाबा रहमदिल है, ऐसे हमें भी रहमदिल बनना है। सबको पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। एक ही बार आता है इस सृष्टि पर, बार बार नहीं आता है। तो सबको बताओ, उसका सत्य परिचय दो और बोलो उनको याद करो। बाकी आशीर्वाद नहीं करता भगवान, भगवान आकर के कृपा नहीं करता है। भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाता है, जिस पढ़ाई को पढ़ के हम ये पद पाते हैं। दुनिया में भी देखो आप, कोई स्कूल का टीचर कृपा थोड़ी करता है, तो कृपा से कुछ नहीं हो सकता है ना। तो क्या करना हमें, एक तो इस नशे में रहना कि हम लकी ज्ञान सितारे हैं, भगवान हमें पढ़ाता है। और हमें पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाता है। तो मन रूपी के, मन को लोग घोड़ा बोलते हैं ना, तो उस घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार कभी नहीं खानी है। शिव को बच्चा भी बना लेना है, अर्थात पहले उनको वारिस बनाना, फिर वो हमें वारिस बनाएंगे। आज का बाबा का वरदान है, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। बाबा कहता है कि अगर बच्चों के दिल में उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बनूं, सपूत बच्चे का सबूत दूं, तो क्या करना पड़ेगा। ये वही बच्चा बन सकता है जिसको उमंग उत्साह होता है। उमंग उत्साह नहीं होगा तो मुश्किल है ना। तो बाबा कहता है ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर देता है और संपन्न बनने में क्या करता है, सहयोग देता है। बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। तो चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कितना उमंग उत्साह है। आज का स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं ना, ऐसे क्या करो। बाबा कहता आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा सदैव उमंग उत्साह में रहने वाली, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाली बाप समान समीप आत्मा हूं। बाबा पर बलिहार जाने वाली, शिव को बालक बनाने वाली और उनसे 21 जन्मों की बरसात पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। सदैव तपस्वी के आसन पर बैठकर, एक अवस्था के आसन पर बैठकर
तपस्या करने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।